नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता होगा कि अपन पटवारी स्पेशल रीजनिंग की क्लास चल रही है। ठीक है, मैथ की क्लास भी आपकी बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगी। आज या कल से क्लास गणित की भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और आपको टाइप वाइज भी पढ़ाया जाएगा। जिस प्रकार से आपको रीजनिंग पढ़ाई जा रही है रीजनिंग, तो आज जो चैप्टर है वह है ऑर्डर एंड रैंकिंग। ठीक है, कैलेंडर अपन ने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया कैलेंडर को। ठीक है, कैलेंडर का एक एक टाइप कंप्लीट किया। टोटल 12 टाइप को अपन ने कंप्लीट किया था। ठीक है, लगभग 6 वीडियो है कैलेंडर के, तो जाके देख लीजिएगा। मैं प्ले लिस्ट बना दूंगा, एमपी पटवारी 2023 रीजनिंग के नाम से प्ले लिस्ट बना दूंगा, तो आपको ताकि रेगुलर क्लासेस मिलती रहें। तो ये जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ऑर्डर एंड रैंकिंग क्लास है। ठीक है, रीजनिंग में पूरे नंबर लाने का सपना आपका बिल्कुल पूरा होगा, जैसे कि लिखा हुआ है। और दोस्त, यदि आप चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आपको बिल्कुल पूरा बेसिक बताया जाएगा। ठीक है, एक एक बेसिक बताया जाएगा जो क्लास की और एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहले एक सूत्र दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, यदि टोटल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? 1 मिनट रुक जाइए, मैं नेट को बंद करता हूँ। ठीक है, यदि टोटल निकालना है, ठीक है, तो क्या होता है, टी को अपन टोटल मान लेते और तो क्या करते, लेफ्ट और प्लस राइट और माइनस 1 कर देते और टोटल निकल आता है। ठीक है, ये पहला सूत्र हो गया। यदि दूसरे सूत्र की बात करें, देखिए सूत्र इसलिए लिखवा दे रहा हूँ, फिर तो आपको मैं प्रैक्टिस इतनी करवाऊंगा आपको याद ही हो जाएगा, लेकिन जरूरी है। ठीक है, यदि आपको लेफ्ट साइड निकालना है तो क्या करना है, लेफ्ट साइड निकालनी है तो टोटल में प्लस 1 करना है और माइनस कर देना राइट। ठीक है, और तीसरे नंबर का जो सूत्र, यदि आपको राइट निकालना है, ठीक है, तो टोटल में प्लस अपन 1 करेंगे और माइनस कर देंगे लेफ्ट। ठीक है, ये तीनों इंपोर्टेंट सूत्र, इसको आप एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्यों ये एक अपन ने माइनस करे, क्यों अपन ऐड कर रहे हैं, ये अभी आपको जब क्वेश्चन में लाऊंगा तो आपको बिल्कुल समझा दूंगा, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, ये 3 सूत्र हैं जो आप लिख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है टाइप वाइज। ठीक है, टाइप नंबर पहला है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। मैंने बताया आपको, यदि आपने कभी भी रीजनिंग नहीं पढ़ी तो बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ जाएगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं हो सकती, आपको बिल्कुल समझ में आएगा और आप रीजनिंग में पूरे में से पूरे नंबर 100% लाएंगे। क्योंकि देखिए, इसमें ये तो दिया नहीं कि रीजनिंग में इतने नंबर की आने, तो रीजनिंग और गणित सबसे ज़्यादा नंबर की आएगी। ठीक है, 25-25 नंबर फिक्स नहीं है, इस चक्कर में बिल्कुल भी ना रहें। तो पहला क्वेश्चन है टाइप नंबर 1। यदि राम, ठीक है, क्या बोला जा रहा है, यदि राम का क्रम ऊपर से 25वां है और नीचे से 35वां है तो कक्षा में कुल बच्चों की संख्या कितनी होगी? अब देखिए, राम का जो क्रम है, ठीक है, देखिए एक और इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, यदि आप इस प्रकार देख रहे हैं, ठीक है, एक होता है क्या बायां साइड और एक होता है दायां। ठीक है, ये होता है इसी प्रकार से, इस प्रकार आ जाएगा ऊपर और यहाँ आ जाएगा नीचे। ठीक है, तो ऐसे अलग से नहीं चलना है, जो बायां है वो आपको ऊपर कहलाता है, जो दायां है वो आपको नीचे कहलाता है। ठीक, इसका मतलब एक ही है। तो देखिए, अब आपको पहला क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि राम का क्रम ऊपर से 25वां है। यदि राम का क्रम ऊपर से कितना है, ऊपर से जो है 25वां है। ठीक है, राम का क्रम ऊपर से कितना है, 25वां है, और नीचे से बताया जा रहा 35 है। अब नीचे मतलब बाएं साइड से, इस साइड से क्या बताया जा रहा 35 है। देखिए, एक साइड से कितना है 25 और दूसरी साइड से कितना है 35, तो इन सबको अपन क्या कर देंगे, ऐड करेंगे, मतलब 25 प्लस 35, इनको ऐड करेंगे तो 0, 5 और 1 6 और माइनस अपन 1 कर देंगे, तो यानी 5 पिना 59 आपको क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ठीक है, ये तो हो जाएगा आपका बिल्कुल बेसिक से। अब अपन ने एक क्यों माइनस किया है, क्योंकि देखिए इधर से भी राम को अपन ने काउंट कर लिया। ठीक है, इस साइड से, और इस साइड से भी राम को अपन ने कितने बार काउंट कर लिया, 2 बार काउंट कर लिया, इसलिए एक अपन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, यदि आप सूत्र के हिसाब से चलते हैं तो टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो यहाँ लेफ्ट कितना है, टोटल अपन को ज्ञात करना, लेफ्ट से जो है 25 है। ठीक है, और राइट से कितनी 35 भी, और माइनस 1 कर दीजिए, इन सबको अपन यहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक है, जब इनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 60, और 60 में से एक अपन माइनस कर देंगे तो 59 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से बिल्कुल आराम से सॉल्व कर सकते थे, कुछ भी दिक्कत नहीं होती।
अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, यदि सीता का क्रम ऊपर से 12वां है और नीचे से 45वां है तो कक्षा में कुल बच्चों की संख्या कितनी होगी। बिल्कुल आराम से अब आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। यदि ये भी नहीं बना तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते थे। ठीक है, तो सूत्र आपको मैंने बता दिया, तो सूत्र का कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं तो सीता का क्रम जो है इस साइड से कितना है बताइए, 12वां है। ठीक है, कौन सा है, 12वां। और इस साइड से जो क्रम बताया जा रहा है वो कौन सा है बताइए, इस साइड से वो है 45वां। ठीक है, तो दोनों को क्या कर देंगे अपन, पहले ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 57, और एक अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब 56 आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आराम से सॉल्व कर सकते थे, कुछ भी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यदि आपको सूत्र याद है तो देखिए, पहली बार जो बच्चे रहते हैं उनको सूत्र ही लिख लेते हैं ज़्यादातर, क्योंकि उनको एकदम याद नहीं होता। तो लेफ्ट से कितना है बताइए, 12वां। ठीक है, ऊपर से मतलब 12वां, और नीचे से कितना है, 45वां। 45 है बिल्कुल, और माइनस अपन 1 कर देंगे, तो जब इनको अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 57 में से 1 माइनस कर देंगे तो आपका 56 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है सी, वह हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, यह मेथड 1 थी। ठीक है, और ये मेथड कौन सी है, 2। तो जो भी आपको सही लगे आप उस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दो टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2, यदि देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन तो छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैं आपकी प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। यदि देखिए लेफ्ट से क्रम, ठीक है, यदि लेफ्ट से दिया हुआ 25वां और राइट से दिया हुआ है 36वां, ठीक है, 35वां स्थान है, और राइट से जो है, ठीक है, अजय का मान लीजिए। ठीक है, अजय का जो क्रम है वो लेफ्ट से 25वां और राइट से कितना है, 36वां है। तो टोटल बताने के टोटल कितने रहेंगे, तो आप बिल्कुल आराम से, टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट है 25 और राइट आपका है 36 और माइनस 1 कर देंगे, इनको अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 5 11 कैरी 1, 5 और 1 6, मतलब 1 अपन माइनस कर देंगे तो 60 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप बिल्कुल आराम से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, एक क्वेश्चन आप पे बन जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और इसी प्रकार का दे रहा हूं, तो अब क्वेश्चन आप पे बन जाना चाहिए, अब आंसर गलत नहीं आना चाहिए। देखिए, ठीक है, यदि विनीत का क्रम, ठीक है, लेफ्ट से कितना है, 38वां है। लेफ्ट से जो क्रम दिया हुआ है 38वां दिया हुआ, राइट से जो क्रम दिया हुआ है वह 41वां है। ठीक है, कौन सा, 41वां। तो टोटल बताने, टोटल कितने रहेंगे, तो उस पंक्ति में टोटल कितने विद्यार्थी होंगे। क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि विनीत का क्रम किसी कक्षा में बाईं ओर से 38वां है तथा दाईं ओर से 41वां है, तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। तो अब आराम से इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को रोक लेना और वीडियो को सोल्व करके जल्दी जल्दी चलना है। ठीक है, तो इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। तो लेफ्ट से कितना है, 38वां, और राइट से कितना 41वां है, माइनस 1 कर देंगे सबसे पहले इनको। ठीक है, एक क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे तो 9 और 79 माइनस 1 कर देंगे, मतलब 78 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आशा है कि चाहे आपने पहली बार भी रीजनिंग क्यों ना देखी हो, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है। बढ़ते हैं आज के दूसरे टाइप की ओर। ठीक है, ये टाइप नंबर दूसरा है, इसमें एक लिखा हुआ है लेकिन उसको अपन दूसरा बना देंगे। ठीक है, क्योंकि टाइप नंबर कौन सा है, दूसरा है, निश्चिंत रहिएगा। ये टाइप नंबर कौन सा है, दूसरा है। ठीक है, तो इस टाइप को भी आपको जबरदस्त प्रैक्टिस करवाऊंगा, निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, ये टाइप नंबर 2। ठीक है, ये टाइप नंबर कौन सा है, 2 है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। क्या लिखा हुआ है, टाइप नंबर 2, यदि ये कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 104 है, यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 104 है जिसमें राम का क्रम आगे से 21वां है, तो राम का क्रम पीछे से क्या होगा। अब देखिए, पहले एक आपको बिल्कुल बेसिक बता दे रहा हूँ। ठीक है, कि ये एक लाइन दी हुई है। ठीक है, इसमें जो विद्यार्थियों की संख्या वह कितनी, 104 है। ठीक, कितनी है, टोटल संख्या 104 है, लेकिन बोला जा रहा राम का क्रम आगे से,
ठीक है, आगे से कितना, इधर से जो राम का क्रम है, ठीक है, कितना है, 121वां है। तो इधर से बताना, इधर से राम का क्रम क्या होगा, ठीक है, ये पूछे जा रहा है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक मैंने आपकी बताई थी, क्या है बताइए, पीछे से तो अपन राइट बराबर निकाल लेंगे, क्या होता है, टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। तो टोटल कितने, 104 प्लस 1 करेंगे और राम कितना, 21, बस इसको इसमें ऐड कर देंगे, 105 माइनस 21, घटा दीजिए, कितना बचेगा, 4, और 10 में से घटेंगे तो मतलब 84 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, कभी भी हो, जब भी, अभी मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, बिल्कुल मैंने बेसिक्स इसलिए बता दी ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एमपी पुलिस में जरूर देखने को मिलता है, पटवारी में भी देखने को मिलेगा, एसएससी जीडी में भी इस प्रकार के क्वेश्चन की हर शिफ्ट में 1 या 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको क्या करना है, देखिए अपन को राइट से निकालना है। ठीक है, तो टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट, तो टोटल है 104 प्लस 1 माइनस और लेफ्ट से कितने 21, तो इसको अपन ऐड किया तो 105 और 21 घटा दिया तो 84 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अब आप इस प्रकार के क्वेश्चन को कर लेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए बढ़ते हैं, अब जो दूसरा क्वेश्चन आ रहा है इसी प्रकार का, उसको जल्दी से सॉल्व करिए, टाइप नंबर 2 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इस डी नंबर जो ऑप्शन है वह 24 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 24। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखते इस क्वेश्चन को सबसे पहले कौन सॉल्व कर पाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यदि एक कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या 45 है, जिसमें अजय का क्रम बाएं से 21वां हो, तो अजय का क्रम दाएं से बताना है। ठीक है, विद्यार्थी की पंक्ति होगी जिसमें, ठीक है, और टोटल जो है वो 45 और, ठीक है, और क्रम बाएं से 21वां है, तो दाएं से पता करना। तो दाएं का सूत्र आपको मैंने अभी बताया था कि टोटल प्लस 1 माइनस राइट तो ज्ञात करना है, तो क्या कर देंगे, लेफ्ट। तो टोटल कितने हैं, 45 हैं, प्लस 1 और लेफ्ट से इनका स्थान जो दिया हुआ है 21। ठीक है, तो इसको जोड़ देंगे तो 46 हो जाए, 46 में अपन 21 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो यहाँ 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 4, यानी 45 आपका 4 क्यों 2 घट जाएगा। ठीक है, घटाएंगे तो ये बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 2, मतलब 25 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इस प्रकार से आप बिल्कुल आराम से सॉल्व कर लेंगे, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल आपको बेसिक से बताया जा रहा है। यदि आप इस प्रकार से भी सॉल्व करेंगे तो आपको टाइम बहुत है। यदि आप एसएससी की तैयारी कर रहे होते तो उसमें मैं अभी आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो उसमें आपको डायरेक्ट करना चाहिए था, किस प्रकार से करना था। ठीक है, एसएससी में कि यदि एक कक्षा में विद्यार्थी कुल संख्या 45 से 45 में जोड़ेंगे 46, 46 में से 21 घटा दीजिए, डायरेक्ट इस प्रकार से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो एसएससी की तैयारी, बैंक की तैयारी करें, उसमें यदि आप पटवारी करें तो आपको इस प्रकार से लिख के भी करेंगे तो आराम से सॉल्व कर लेंगे, टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, अब टाइप नंबर तीसरा। ठीक है, 2 टाइप अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, आप नोट्स बनाते चलिए, इस प्रकार से आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ और बिल्कुल फ्री में आपको एक एक टाइप और एक एक क्वेश्चन को आपको दमदार प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, इसकी एक बार अपन प्रैक्टिस और कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि कोई भी नाम लिख लीजिए। ठीक है, ठीक है, एक टोटल पंक्ति है। ठीक है, राम का क्रम टोटल यदि 105 व्यक्ति हैं। ठीक है, और राइट से जो क्रम दिया हुआ है उसका 20 है, तो अपन को लेफ्ट से बताना है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, सूत्र लेफ्ट बराबर क्या होता है, टी प्लस 1 माइनस आर। ठीक है, टी का मान कितना 105 और आर एक अपन ऐड कर देंगे और माइनस 20 क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 106 माइनस 20। तो देखिए 106 मतलब 86 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आराम से सॉल्व कर लेना, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, एक क्वेश्चन भी आपको बन जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं इसी प्रकार की, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए अब देखिए कोई भी टोटल जो नंबर रहेंगे, ठीक है, एक पंक्ति में, एक पंक्ति जो दी गई है टोटल उसमें है 205।
ठीक है। और राइट से जो इनका नंबर दिया गया है वह दिया हुआ है 16। तो लेफ्ट से बताना है, तो लेफ्ट से क्या क्रम रहेगा, ठीक है। विद्यार्थियों की एक पंक्ति है जिसमें 200 कुल विद्यार्थी हैं, ठीक है, और जिसमें राम का क्रम राइट से 16 है तो राम का क्रम दाएं से बताइए, इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। तो लेफ्ट बराबर ज्ञात करना है, तो क्या टोटल प्लस 1 माइनस राइट, तो टोटल कितने हैं 205, प्लस अपन एक ऐड करेंगे और माइनस क्या कर देंगे 16 को घटा देंगे, तो अपन घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16, ठीक है। इसको जोड़ दिया, 105 में जोड़े 6 और 16 माइनस कर देंगे तो मतलब 190 क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन के अपन प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सब हो रहा है, आपको इसी प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है, बहुत आराम से सोल्व कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं टाइप नंबर तीसरे की ओर, ठीक है। अपन इस ये जो वीडियो है इसमें लगभग अपन 4 टाइप कंप्लीट करने की करके रहेंगे, ठीक है। अपन कितने टाइप आज कंप्लीट करेंगे, 4 टाइप को। तो ये जो टाइप है टाइप नंबर 3, स्कूल की एक कक्षा में अजय का क्रम दाएं से तीसरा है और उसी कक्षा में से श्याम का क्रम दाएं से 10वां है, तो दोनों के बीच में बच्चों की कुल संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब देख, स्कूल की कक्षा में अजय का क्रम दाएं से कितना है, तीसरा है, ठीक है। दाएं से जो क्रम रहेगा वो कितना है, तीसरा, किसका है, ये अजय का, ठीक है, कितना है, तीसरा, ठीक है। और बोला जा रहा है उसी कक्षा में श्याम का क्रम दाएं से कितना है, 10वां है, इस साइड से कितना है, 10वां है, ठीक है, किसका, श्याम का, 10वां है, ठीक है। ये तीसरा था, इसका 10वां है। तो अब यहां से देखिए, ये तो छोटा सा क्वेश्चन है तो आप आराम से पता कर लेंगे, क्योंकि देखिए 4 5 6 7 8 9 ये 10वां हो जाएगा, तो यहाँ एक, ठीक है, यहाँ आप बिल्कुल आराम से निकाल लेंगे, ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाली है। क्यों, क्योंकि आराम से आप इसको गिन गिन कर भी कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो बीच में कितने व्यक्ति हैं, 6, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप आराम से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपको इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना, ठीक है। ये तो मेथड नंबर 1 है, अभी मैं आपको मेथड नंबर 2 बताने वाला हूँ, ठीक है, कि आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है और कैसे सॉल्व करना है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करना हो तो लेफ्ट माइनस लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट माइनस लेफ्ट और माइनस 1, इसका क्या रहता है, ये रहता है बड़ी संख्या लेनी है, ठीक है, जो बड़ी संख्या दी गई हो, और इस लेफ्ट का मतलब होता है छोटी और माइनस 1, ठीक है। यदि राइट दिया हो तो राइट माइनस 1, तो जो बड़ी रहेगी उसको पहले फिर घटाते हैं। इस प्रकार से देखिए इस ट्रिक से अपन कर लेंगे, ठीक है, ट्रिक से मेथड नंबर 2, मतलब क्या, लेफ्ट से कितना था, 10वां, 10 में से 3 घटाएंगे और 1 जोड़ दें तो 10 माइनस 4, तो 6 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से भी आप दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो पहली वाली मेथड है, ये वाली मेथड, इसमें तो छोटी संख्या रहेंगी तो आप गिन लेंगे, यदि बड़ी संख्या आ जाएगी तो कहाँ से गिनेंगे, बताइए, गिने में आपको पसीने छूट जाएंगे। इसलिए यह ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है। इसी को इसी पर बना देते हैं राइट माइनस राइट, ठीक है, राइट माइनस राइट माइनस 1, ये वाली भी इसी पर काम आ जाती है, ठीक है। तो इन दोनों को नोट करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहा हूँ कि नोट्स बनाते चलिए ताकि आपके बाद में रिवीजन के कायम आ सके। तो अगला क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टाइप नंबर आपको पढ़ा रहा हूँ, इससे अच्छी आपको पेट कोर्स में भी देखने को नहीं मिलेगा। देखिए स्कूल के कक्षा में राम का क्रम बाएं से 8वां और उसी कक्षा में सीता का क्रम बाएं से 25वां है, तो इन दोनों के बीच में विद्यार्थियों की कुल संख्या बतानी। आप देख लीजिएगा, इसको अब गिनते 7 से गिने कितना टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो डायरेक्ट अपन ट्रिक से करते हैं, ठीक है। ट्रिक का क्या है, लेफ्ट राइट दिया है कि लेफ्ट माइनस 1, तो अपन इसको लेने बड़ी संख्या यानी 25 और छोटी संख्या कितनी 8 और माइनस 1, तो 25 में से अपन 9 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, ऑप्शन तो इसमें गलत है, ठीक है, तो 16 क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन सब गलत हैं, ठीक है, ऑप्शन रॉन्ग थे, निश्चिंत रहेगा, ठीक है, ऑप्शन रॉन्ग है। इस प्रकार से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यदि दायां दिया होता तो दाएं राइट -1 और आराम से सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा, ठीक है, शेयर आपको करना नहीं भूलना है। अगला क्वेश्चन है टाइप नंबर 4। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। स्कूल की एक पंक्ति में राम बाएं से 20वां है और दाएं से 30वें स्थान पर है। तो पंक्ति में बीच के व्यक्ति की संख्या कितनी होगी और कुल संख्या कितनी होगी। अब देखिए इसमें बीच में, ठीक है, पंक्ति में बीच के व्यक्ति मतलब ये बीच में नहीं बोला जा रहा इन दोनों के बीच में, नहीं, ये मध्यम मतलब सबसे बीच का व्यक्ति निकालना है, ठीक है। पंक्ति के बीच के व्यक्ति की संख्या कितनी होगी, ठीक है, जो बीच में रहेगा, और कुल संख्या भी पता करनी है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ठीक है, दिए हुए हैं। बाकी आप क्योंकि अपन लिखने के लिए करते हैं तो उसमें कुछ ऑप्शन दिखते नहीं है। देखिए रामक्रम क्या बोला जा रहा है कि स्कूल की पंक्ति राम बाएं से 20वां है। अब इस साइड से जो राम है वो कौन सा क्रम पर बताइए, ठीक है, राम, यार एक सेकंड, क्या बोले, एक पंक्ति में राम बाएं से 20वां है, राम जो है वो, ठीक है, राम बाएं से 20वां है, ठीक है, और दाएं से 30वां है, ठीक है। अब देखिए एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है, ये दाएं से कितने स्थान पर है बताइए, दाएं से जो है वो 30वें, ठीक है, 30वां स्थान है। तो ये दिया गया है, तो इसमें बताना कि बीच में कितने व्यक्ति हैं। तो सबसे पहले तो अपन टोटल व्यक्ति निकालेंगे, ठीक है, तो टोटल निकालने के इनको अपन ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 50, 50 - 1 यानी 49 क्या हो जाएगा, कुल व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 51, ठीक है। ये तो आपको पता ही था, आप डायरेक्ट इन दोनों को ऐड करते -1 कर देते। मतलब क्या है कि टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1। तो लेफ्ट कितना था बताइए 20 और राइट से कितना था 30 -1, तो अपन 50 और 49 क्या हो जाता आपका राइट आंसर हो जाता। अब सेंटर निकालना, ठीक है, मतलब सेंटर में कौन रहेगा। तो सेंटर निकालने की क्या करते हैं, पहला प्लस अंतिम, ठीक है, फर्स्ट प्लस अंतिम। तो देखिए ये तो हो जाएगा आखिरी, और पहला क्या रहेगा 1 रहेगा या नहीं रहेगा। तो 1 प्लस अंतिम कितना है 49, तो बस 50, 50 और बट्टे में 2 रहता है, ठीक है, इसके बट्टे में क्या रहता है 2 रहता है, तो 2 से अपन क्या करते हैं भाग दे देंगे, यानी 25 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 49 और 25 आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। टोटल जो रहेंगे वो रहेंगे 49, ठीक है, और सेंटर में जो रहेंगे वो आ जाएंगे 25, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ अपन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए 25 और 49, ये 0 नहीं था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 टाइप अपन ने कंप्लीट कर लिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, और फेसबुक पेज पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल फ्री में तैयारी हो रही है, ठीक है। तो आप डीआर एग्जाम सर्च कहीं भी कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर जाके ज्वाइन कर लीजिए और फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। फेसबुक पेज भी जाके ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, और बिल्कुल सोल्यूशन के साथ भी पीडीएफ आपको वहाँ पर सेंड कर दी जाती है। तो जल्दी से यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।